हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 8th ऑफ जून करंट अफेयर्स। तो देखिए, स्वागत है आप सबका। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो देखना है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। 1-2 मिनट ऐसे आप देखेंगे तो वीडियो का एवरेज ड्यूरेशन से चीज़ें पता चल जाती हैं कि आप कितने मिनट वीडियो देख रहे हैं। या तो आप वीडियो मत देखिए या तो आप वीडियो देखिए तो पूरा देखिए। थैंक यू। चलिए, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे आज। हमारा देखिए पहला बहुत कमाल का टॉपिक है, ऑयल रिजर्व्स इन सॉल्ट कैवर्न्स। अब देखिए सॉल्ट कैवर्न्स क्या होता है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। सबसे पहले कुछ ये दिखाते हैं कि न्यूज़ क्या है। केव्स ऑफ सॉल्ट टू स्टोर क्रूड ऑयल रिजर्व। अच्छा देखिए, केव्स ऑफ सॉल्ट यानी नमक की गुफाएं एक तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के रिजर्व्स को रखने के लिए। क्या बोला है? दिस विल बी डन इन राजस्थान ड्यू टू इट्स हाई सॉल्ट रिजर्व। आप देख सकते हैं ये इंडिया का आपके सामने मैप है और इंडिया के मैप में ये रहा सबसे बड़ा स्टेट हमारा राजस्थान। क्या होता है, सबसे पहले अब देखिए हम लोग कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। यहाँ पे एक आप डायग्राम देख रहे होंगे, ये रहा। तो यहाँ आप देखिए नीचे की तरफ ये सॉल्ट का डिपोजिशन है और ये डिपोजिशन में जो ये ब्लैंक एरिया देख रहे हैं ये क्या है, केवर्न है यानी केव है, एक हॉलो एरिया है। अब ये हॉलो एरिया बनाया कैसे गया है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, सॉल्ट केवर्न्स आर अंडरग्राउंड स्पेसेस फॉर्म्ड बाई डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड सॉल्यूशन माइनिंग। यानी कि हमने क्या किया, सॉल्ट कैवर्न कैसे बनाया। ये सॉल्ट कैवर्न अंडरग्राउंड स्पेसेस होते हैं यानी ज़मीन के अंदर सॉल्ट प्रेजेंट होता है। उस सॉल्ट में हम क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं। क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। एक सेकेंड जी। तो मान लीजिए, ओहो वेट, हाँ देखिए, तो मान लीजिए यहाँ पे अब क्या है, कोई कैवर्न नहीं है, यहाँ सॉल्ट है, ठीक है, अभी भी सॉल्ट है तो मैंने इसको पूरा वाइट कर दिया है, मतलब यहाँ मान लीजिए पूरा सॉल्ट भरा हुआ है। अब क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पे वाटर का डिपोजिशन होगा। देखिए पानी जो होता है वो नमक में घुल जाता है, जाहिर सी बात है। जितना हिस्सा, और ये देखिए ये पाइपलेट है जिससे पानी को भेजा जाएगा, तो जितना हिस्सा घुल जाएगा उतना एरिया वहाँ पे डिप्रेशन एक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको एक नेक्स्ट डायग्राम मेरे पास और है इसके लिए, जिसमें मैं आपको ये अच्छे से बताऊँगा, ठीक है, हाँ है, बिल्कुल है। देखिए तो पहले अभी उसमें हम लोग अच्छे चीज़ों को जानेंगे, लेकिन अभी के लिए ये जानिए कि जो जगह बचता है उसमें हम क्रूड ऑयल को स्टोर करते हैं। अच्छा देखिए इसके बाद क्या बोला है, टिल नाउ वी यूज रॉक केवर्न्स। इससे पहले हम किसका इस्तेमाल कर रहे थे, रॉक केवर्न्स का, यानी यही जमीन के अंदर क्या थे, बड़े बड़े पत्थर थे, उस अंदर के पत्थर को तोड़ के उसमें कच्चा तेल इस्तेमाल कर रहे थे। अब देखिए आफ्टर दिस सोल्ड रिजर्व्स वी हैव, देखिए सॉल्ट है ये, सॉरी सोल्ड लिखा गया, एरर हो गया फिर से। देखिए तो जो सॉल्ट रिजर्व है, इन सॉल्ट रिजर्वों को मिला दिया जाए तो हमारे पास क्या होगा, 22 डेज का ऑयल आ जाएगा, ठीक है, विच इज़ नॉट still enough for India to become a permanent member of International Energy Agency IEA। अब ये क्या होता है, देखिए ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एक बॉडी है, ये कहता है कि भैया अगर आपके पास 90 दिन का रिजर्व तेल है तो आप हमारे साथ रह सकते हैं, हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन अभी तक इंडिया के पास कितना है, 22 डेज़ का ही रिजर्व इससे होगा। अगर हम पूरा मिला देंगे तब भी अप्रॉक्स 60-65 डेज़ का होगा, मतलब जो पूरा हमारा रिफाइनरी उस सब के तेल को मिला दिया जाए तब भी। तो अभी तक हम लोग 90 डेज से पीछे, इसलिए हम IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मेंबर नहीं है। अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं हम। देखिए सबसे बड़े कंज्यूमर है क्रूड ऑयल के, तो वी आर थर्ड बिगेस्ट, तीसरे सबसे बड़े कंज्यूमर है क्रूड ऑयल के। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ कच्चे तेल या तेल, पेट्रोलियम, डीजल की बहुत ज़्यादा उत्पादन है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, हम लोग बहुत ज़्यादा विदेशों से मंगवाते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको ये थोड़ा सा सॉल्ट केवर्न वाला टॉपिक अच्छे से समझा देता हूँ, इस स्लाइड को ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। यहाँ मैं आपको रॉक केवर्न और सॉल्ट केवर्न दोनों बहुत अच्छे से समझा दूंगा। देखिए एक सेकंड, मैं अच्छे से कलर, ये रहा जी। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं ये एक इनलेट है, इनलेट मतलब यही से पानी वगैरह आएगा। देखिए यहाँ से अंदर गए 1000 मीटर 1 किलोमीटर अंदर आप देखिए गहराई में जाके देखें तो देखिए यहाँ क्या है, ये केवर्न बना है। केवर्न कैसे, ये सबसे पहले क्या होगा, एक सॉल्ट डिपॉजिट होगा, ये सॉल्ट डिपॉजिट होगा, यहाँ पूरा नमक भरा होगा, यहाँ पूरा क्या भरा होगा, नमक भरा होगा। जब यहाँ नमक भरा होगा फिर धीरे धीरे यहाँ से वाटर इनलेट आया होगा। जब ये वाटर इनलेट आया होगा तो नमक जो है वो पानी के साथ घुल गया होगा, और जब नमक पानी के साथ घुल गया होगा तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ ऐसे ऐसे डिप्रेशन देखने को मिलेंगे। अब जो ये डिप्रेशन मिला, ध्यान सुनिएगा, अब जो ये आपको डिप्रेशन मिला इसी में हम क्या भर देंगे, कच्चा तेल भर देंगे। ये देखिए ये तेल भर दिए, ये तेल भर दिए, ये तेल भर दिए। अच्छा तो सर क्या तेल जो है वो नमक में डिज़ोल्व नहीं होगा, नहीं। देखिए याद रखिएगा ऑयल में सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं होता है, इसीलिए ये एक अच्छा क्या हो गया है, स्टोरेज एरिया बन गया है। लेकिन अगर आप देखिए मैं आपको रॉक केवर्न दिखा देता हूँ, ये एक्वा फायर से, इसको छोड़ दीजिएगा दोस्तों। ये देखिए पत्थर के अंदर वही सेम प्रोसीजर है, हम लोग यहाँ से ऑयल को भेजते हैं, इनलेट है भैया, यहाँ से पहले पानी भेजे फिर ऑयल भेज दिए। यहाँ डायरेक्ट देखेंगे पहले रॉक में एक अच्छा सा रॉक वाला पूरा, ये बेड रॉक वाला पूरा एरिया, यहाँ पूरा गड्ढा अड्ढा अच्छे से किया गया, अंदर से एक पूरा एक केव जैसा बनाया गया, सिस्टम बनाया गया, होलो डिप्रेशन बनाया गया, और उसी होलो डिप्रेशन के अंदर यहाँ हमने ऑयल
भर दिया। अभी वो आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें क्या हो रही हैं, ठीक है। आज का करंट अफेयर के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपसे शुरुआत में कह दिया कि आप वीडियो को पूरा सुनिए, अच्छे से सुनिए, ताकि आप कई सारी चीज़ें सीख सकें। यहाँ मैं आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए सारी चीज़ें बनाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, गवर्नमेंट डिसबर्स्ड ₹46 लाख लोन टू स्ट्रीट वेंडर्स इन पास्ट 3 ईयर्स। 46 लाख लोन दिया है स्ट्रीट वेंडर्स को 3 सालों में। यानी ये कहा गया है कि गवर्नमेंट ने 46 लाख का लोन दिया है स्ट्रीट वेंडर्स को 3 सालों में। सबसे पहले स्ट्रीट वेंडर्स क्या होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यही स्ट्रीट वेंडर्स हैं। ये जो आप बाहर जाते हैं, जो ठेले वेले पे खाते हैं, जो पूरा ठेला वगैरह लगा रहता है ढेर सारा, यहाँ देखिए केला वेला भी, सॉरी ये भुट्टा बेच रहा है, या देखिए गोला वोला बेच रहा है। तो आप देखते हैं ऐसे कई सारी दुकानें होती हैं, हमें पसंद है, आपको भी पसंद है, सबको पसंद है। अपने घर से बाहर जाएंगे कुछ देर, आपको या सामने ही हो सकता है आपके घर के स्ट्रीट वेंडर्स दिख जाएंगे जो रोड पर ठेला लगाते हैं, सरल भाषा में एकदम कहें तो। अब देखिए ये कैसे, ये लोन कहाँ दिया गया है, तो एक स्कीम के अंदर दिया गया है। उस स्कीम का नाम क्या है, PMSVANIDHI स्कीम, यानी कि PM स्वनिधि स्कीम, ठीक है। PM स्वनिधि स्कीम के अंदर दिया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के अंदर देखिए क्या दिया है, फुल्ली फाउंडेड बाय सेंटर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर। मिनिस्ट्री याद रखिएगा कि देखिए इसे पूरी तरीके से किसने बनाया था, सेंटर ने बनाया है। ये जो लोन वाला पूरा सिस्टम है ये किसके अंदर आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर आ रहा है। जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको यहाँ कोई कोलेटरल नहीं देना पड़ेगा। कोलेटरल मतलब क्या होता है, जैसे आप बैंक में लोन लेने जाएंगे तो आपको कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ती है, तो यहाँ पे आपको बिना कोई गिरवी रखे लोन मिलेगा। पहला यहाँ नीडेड है, ये नीरज लिखा गया है तो ऐसा एरर हो गया है, बहुत सारे एरर हो रहे हैं, मैं ध्यान दूंगा अगली बार। यहाँ क्या है, ये नीडेड है, नीरज नहीं है, ये नीडेड है, तो आपको कोलेटरल की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। और इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफ 7% इन द केस ऑफ अर्ली रिपेमेंट। देखिए अगर आप बैंक वगैरह में जल्दी पैसा देते हैं, लोन का पहले रिपेमेंट करते हो, तो आपका उल्टा पैसा कट जाता है कभी कभी। लेकिन यहाँ अगर आप जल्दी रिपेमेंट देंगे तो एक तो भरोसा होगा अच्छा दोबारा लोन लेने के लिए, दूसरा आपको 7% की यहाँ सब्सिडी भी मिल रही है। तो यहाँ आपको 7% की सब्सिडी मिल रही है पहली बार। दूसरा आपको कोई कोलेटरल नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सिक्किम इकलौता ऐसा स्टेट है जिसके पास कोई स्ट्रीट वेंडर्स नहीं है, और यूपी के अंदर आप देखेंगे तो हाईएस्ट नंबर ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स आपको देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कुछ चीज़ें आप याद रख सकते हैं, जैसे कि ये PM स्वनिधि क्या स्कीम है, PM स्वनिधि किसके अंदर आता है, तो मैंने आपको बता दिया था। PM स्वनिधि प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर के अंदर ये आता है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में सब लोग जानते हैं। देखिए उसी का एक डैम है वो टूट चुका है। देखिए क्या लिखा है, थाउजेंड्स फ्ली होम्स आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ यूक्रेन डैम। तो यूक्रेन की एक डैम थी, बेसिकली यूक्रेन के क्या ये रशिया के क्लेम में होती है, लेकिन मैंने लिख दिया कि यूक्रेन की एक डैम थी बेसिकली जिसको रशिया क्लेम करता है। तो यहाँ पे देखिए ये डैम ये टूट चुका है। डैम का नाम क्या है, खकुआ डैम, ठीक। तो ये खकुआ डैम है, ये देखिए यहाँ पे ये पहले ऐसा दिखता था, बाद में टूट चुका है। टूटने के बाद का आप स्थिति ये देख सकते हैं कि पूरे जो घर आ रहे हैं वो फ्लडेड हो चुके हैं। बोथ रशिया एंड यूक्रेन आर क्लेमिंग एलिगेशंस ऑन ईच अदर ऑन डैम ब्रेकिंग। तो देखिए रशिया यूक्रेन के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि नहीं तुम्हारी वजह से डैम टूटा है, यूक्रेन रशिया के ऊपर लगा रहा है कि तुम्हारी वजह से टूटा है। तो ये तो लड़ाई चलती रहेगी। एक चीज़ देख लेते हैं, ये डैम कब बना था, 1956 में बना था, और एक रिवर है द्निप्रो रिवर। तो द्निप्रो रिवर के पास ये बना था, देख सकते हैं ये द्निप्रो रिवर है, इसी के पास ये बना है। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इट स्कूल्स डाउन द यूरोप लार्जेस्ट पावर प्लांट। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसी में ये कूल्स है, इतना ज़्यादा एरर क्या मैं बताऊँ आपको, सॉरी। ये इट मिनट जी, इट कूल्स डाउन। मैं ध्यान रखूँगा कि अगली बार के PDF में एक भी मिस्टेक ना हो, मैं डबल उसको रीचेक कर दूंगा। मैं रीचेक करता जरूर हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दिक्कतें हो जाती हैं। ये कूल्स है, स्कूल्स नहीं है। इट कूल्स डाउन यूरोप लार्जेस्ट पावर प्लांट। पावर प्लांट वही न्यूक्लियर पावर प्लांट की यहाँ बात हो रही है। नाम क्या है इसका, ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट। ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट आपके सामने ये रहा, ये पावर प्लांट की इमेज है। ये देखिए डैम टूटा, फ्लडिंग की इमेज है, और यहाँ आप देख सकते हैं डैम की पहले की और डैम के टूटने की बात की इमेज है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं ये कि क्या है, ये ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट इस बार के प्रीलिम्स में भी था। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए जितने भी बायो वाले हैं उनके लिए टॉपिक थोड़ा आसान होगा, और जितने नॉन बायो वाले हैं वो ध्यान सुने, वो भी समझ जाएंगे, जो बायो वाले हैं वो भी समझ जाएंगे ऑफकोर्स। देखिए टॉपिक क्या है, यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति लॉन्चेस यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर गोवर्धन। तो यानी आपको समझ में आ गया होगा कि यूनियन मिनिस्टर जल शक्ति के क्या लॉन्च कर दिया उन्होंने, गोवर्धन। तो हमारे लिए ये गोवर्धन इंपॉर्टेंट है। गोवर्धन को फुल फॉर्म क्या है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन।
तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, गोवर्धन का पूरा फुल फॉर्म है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ बहुत कमाल की बात दी हुई है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, वेल्थ बाय वेस्ट, कूड़े से बनाएंगे पैसा, ठीक। वेल्थ बाय वेस्ट मतलब कूड़े से क्या होगा, पैसा आएगा। अच्छा, ये एक पोर्टल है जिसमें सेट किया जाएगा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट या बायोगैस प्लांट। आप अगर एक भी समझ जाएंगे बायोगैस प्लांट क्या होता है तो काम हो जाएगा। अच्छा, क्या लिखा है, इट विल लाइंग विथ, ये नहीं होगा, इट विल लाइंग विथ क्लाइमेट एक्शन गोल्स एंड विल रिड्यूस पोल्यूशन एज वेल एज इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल। अच्छा, ये कैसे करेगा, क्या बोला है सबसे पहले, एक तो ये सबसे पहले बात कि अगर आप ये बायोगैस प्लांट लगवाते हैं तो क्लाइमेट एक्शन गोल, उससे आपको ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक जो हमने कहा था अचीव करेंगे, उसको पूरा करने में मदद करेगा। दूसरा, ये आपका जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है, मैंने आपको बताया था ना कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, इंडिया हैज़ 85% क्रूड ऑयल इंपोर्टेड बाय अदर कंट्रीज। 85% हमारा कच्चा तेल जो है वो दूसरे कंट्री से मंगाया जाता है। तो ये जो बायोगैस है ये कहीं ना कहीं आपके इस इंपोर्ट को क्या कर देगा, कम कर देगा। अब कैसे कम कर देगा उसको जानते हैं। उससे जानने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। ये देखिए, बेसिकली यहाँ हम एक बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। जो बायोलॉजी जानते होंगे वो जानते हैं कि जो ये बायोगैस होता है उसमें हम एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम होता है मिथेनोजेन। तो मिथेनोजेन नाम के एक बैक्टीरिया होते हैं, वो ये सारा काम करते हैं। शायद जिसको नहीं पता है वो नेक्स्ट स्लाइड में समझ जाएगा, मैंने बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है। देखिए ये एक बैक्टीरिया है, सिमिलर शेप ऐसे ही बैक्टीरिया के बेसिकली होते हैं, चीज़ें अंदर की वही रहती हैं। फ्लैजिला हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें, न्यूक्लियस तो नहीं होता बेसिकली, सॉरी, क्योंकि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक जीव है तो न्यूक्लियस नहीं होता। तो आप देखेंगे जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही फ्लोट करता रहता है। क्रोमोसोमल डीएनए है, प्लाज्मिड डीएनए है। अब ये सारी चीज़ें हम लोग को नहीं समझनी है, इसलिए हम आते हैं सीधे नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड है, ये रहा बायोगैस। अब देखिए बायोगैस के बारे में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए कि एक बहुत ही कमाल की चीज़ है और हमारे बहुत काम आने वाली है। अब कैसे काम आने वाली है वही मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा देखिए, जो मैंने आपसे कहा था ना कि हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, देखिए हम लोग क्या करेंगे, वेस्ट से वेल्थ बनाएंगे, यानी कूड़े से धन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले लाइव स्टॉक, मतलब मान लीजिए जो गाय भैंस है वो जो गोबर करती है। क्रॉप्स, जो फसल है, जो फसल का पूरा बच जाता है, पूरा एग्रीकल्चर सिंचाई करने के बाद जो वेस्ट रेसिडुअल पार्ट बचता है। खराब पानी, गंदा पानी, फूड वेस्ट, छिलका इलका खा के फेंक दिए। अच्छा देखिए ये सब क्या 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 हमने बायोगैस के प्लांट में डाल दिया। ये देखिए ये सारा चीज़ आप एरो देख रहे होंगे, तो हमने इसको क्या किया, बायोगैस के प्लांट में डाल दिया। अब बायोगैस के प्लांट के अंदर आप देखेंगे तो क्या है, ये एनारोबिक डाइजेस्टर है। यहाँ आप देखिए ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया कुछ दिए हुए हैं। ये क्या करेंगे, अब देखिए जाहिर सी बात है ये इसको खाएंगे। ये गंदा मटेरियल है, गंदी चीज़ें हैं जो बेसिकली लाइव स्टॉक, गोबर वगैरह है, ये सबको क्या करेंगे, धीरे धीरे यूटिलाइज करेंगे। और जब ये इसको यूज़ करेंगे, खाएंगे, तो कुछ बाई प्रोडक्ट निकालेंगे। जो बाई प्रोडक्ट ये निकालेंगे यही बायोगैस कहलाता है। और जो बाई प्रोडक्ट होता है वो बेसिकली क्या होता है, मीथेन होता है। क्योंकि मीथेन हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है, तो देखिए इसका हम इस्तेमाल डायरेक्ट कर सकते हैं हीट के फॉर्म में, आग जलाने के लिए, बिजली के फॉर्म में बिजली बना सकते हैं इससे। यही नहीं, अगर हम इस बायोगैस को बायोमीथेन के फॉर्म में यूज़ करें तो क्योंकि फ्यूल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और गैस ग्रिड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैंने कहा कि इंडिया इस बायोगैस की मदद से अपना इंपोर्ट कम कर सकता है, बिल्कुल कम कर सकता है। क्योंकि देखिए अगर हम बायोमीथेन का यूज़ करेंगे तो एक तो पहले क्लाइमेट एक्शन से डील करेंगे, दूसरा हमारा जो कितना कूड़े का जो बढ़ता पॉल्यूशन, जो बढ़ते वेस्ट का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होता है, यहाँ नजर आ रहा है। दूसरा हमारा जो यहाँ पे इंपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है उसको भी यहाँ घटाने के लिए अच्छा है। मतलब हर जगह से आपको फायदा ही फायदा हो रहा है। अच्छा, अब जो ये यूज़ किया बायोगैस बनाए वो तो ठीक है, लेकिन जो बच गया जिसको हम डाइजेस्टेट कह रहे हैं उसका क्या होगा। बिल्कुल, अब देखिए ये जो डाइजेस्टेड है ये आगे हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फर्टिलाइजर, एज सॉइल अमेंडमेंट एंड लाइव स्टॉक बेडिंग। तो देखिए कितने फायदे की चीज़ है। हम लोग कई जगह इसको फर्टिलाइजर, खाद के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हम इसको दोबारा क्या कर दे रहे हैं, रीयूज़ कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपने सीख लिया बायोगैस क्या होता है, बायोगैस प्लांट कैसे काम करता है, कैसे ये एक नया रिवोल्यूशन लाएगा। ठीक है, आइए अगला टॉपिक देखते हैं। ये हमारा आखिरी टॉपिक है, टैकलिंग द ह्यूमन डॉग कॉन्फ्लिक्ट। तो अब देखिए यहाँ पे आप एकदम सिंपल देख सकते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ आपको एक कुत्ता दिख रहा है, खुखार कुत्ता, और ये एक इंसान को काट रहा है। यहाँ रेबिस की बात कर रहे हैं। सिंपल मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सेज इंडिया इज अ हॉट बेड फॉर ह्यूमन रेबीज। मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, रेबीज के केसेस देखे जाते हैं। 36% डेथ एवरी ईयर होती है इंडिया में। अच्छा क्या लिखा हुआ है, द पॉपुलेशन ऑफ स्ट्रे डॉग इज नियरली 30 मिलियन इन इंडिया। देखिए 30 मिलियन क्या है, जो बाहरी कुत्ते होते हैं, स्ट्रे डॉग यानी जो बाहर घूमते हुए कुत्ते हैं, उनकी संख्या क्या है, 30 मिलियन है। अच्छा हमें कंट्रोल करना होगा, तो रेबीज़ को कंट्रोल करने के लिए, ध्यान सुनेगा, रेबीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें कुत्तों की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा, पहली बात। और इसीलिए देखिए कुत्तों का रीलोकेशन करने की जब बात हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप कुत्तों का रीलोकेशन यानी कि एक जगह दूसरी जगह उन्हें नहीं भेजेंगे। तो एक एक्ट भी लाया गया इसके लिए, रूल्स लाए गए कुछ, तो उसमें से एक रूल है ये आपके सामने, टू कंट्रोल द रेबीज देयर हैज़ बीन एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023। अच्छा ये किसके द्वारा लाया गया है, तो देखिए मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल एंड डेयरी हस्बेंड्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ
फिशरीज एनिमल और डेयरी हस्बेंड्री के द्वारा क्या लाया गया है, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023, यानी इसी साल ये आया है। अच्छा देखिए एक बात और क्या गया है कि स्टेलाइजेशन नसबंदी करा दी जाए डॉग्स की, तो ये जरूरी है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, यानी अगर आप कुत्तों की नसबंदी करवा देंगे तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे उनके अमाउंट में, उनकी पॉपुलेशन में एक बहुत बड़ी गिरावट आएगी। अच्छा अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं जिसके ऊपर ये पूरा मुद्दा उठा है, रेबिस। अब ये रेबिस क्या होता है, तो देखिए रेबिस के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए रेबिस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। रेबिस वायरस साइंटिफिक नेम क्या होता है इसका, रेबिस लिस्सा वायरस के नाम से भी इसको जानते हैं। ये क्या है, एक न्यूरोट्रॉपिक वायरस है। अच्छा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूरोट्रॉपिक, नाम से ही पता चला है, न्यूरो मतलब न्यूरॉन, ट्रॉपिक मतलब जो यहाँ पर अटैक हो रहा है। देखिए तो बेसिकली ये कहा जाता है कि एक ऐसा वायरस जो आपके कहाँ अटैक करेगा, नर्व टिश्यू पे, एक ऐसा वायरस जो आपके कहाँ अटैक कर रहा है, नर्व टिश्यू पे अटैक कर रहा है, इसीलिए इसको न्यूरोट्रॉपिक वायरस बोला जाता है। अच्छा देखिए ये जो न्यूरोट्रॉपिक वायरस है, एक सेकेंड, ये जो न्यूरोट्रॉपिक वायरस है ये क्या करता है, रेबिस देता है, किसमें, ह्यूमन में और एनिमल में। अच्छा देखिए रेबिस वायरस क्या है, एक आरएनए वायरस है। सबसे पहली बात तो रेबिस वायरस एक आरएनए वायरस है और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा समय लेता है सिम्टम दिखाने में, ये भी एक दिक्कत है। कभी कभी 2 साल लग जाता है, 1 साल लग जाता है, कभी कभी इमीडिएट सिम्टम दिखता है। और यही देखिए सबसे बड़ी बात है, एक बार आपको सिम्टम दिख गया तो रेटिस की फैटेलिटी रेट 100% मानी जाती है। सही टाइम पर वैक्सीन ले ले तो सही है, वैक्सीन अवेलेबल है, जितनी जल्दी आप वैक्सीन लीजिए उतनी जल्दी अच्छा है। कुत्ता काटे तुरंत आपको अच्छे से हाथ धोना चाहिए, क्योंकि कुत्ते के ये देखिए सलाइवा में क्या होता है, रेबिस का वायरस होता है, जिससे ये आपके घाव में फैल जाता है। अच्छा रेबिस आपके अटैक कैसे करता है, इसका पाथवे क्या है, थोड़ा मैं आपको ये बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा कैसे काम होता है या कैसे वायरस आपके बॉडी पर अटैक करता है। ये देखिए ये कुत्ता था, ये अभी काटा है, एकदम खुश भी है काट के। देखिए जैसे इसने इसको काटा, ये देखिए यहाँ आप जख्म देख रहे होंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, नंबर 1 पॉइंट वाइज देखिएगा, मैं नंबर 1 नंबर 2 ऐसे बोलूँगा। नंबर 1 वायरस एंटर्स टिश्यू फ्रॉम सलाइवा ऑफ द बाइटिंग एनिमल। जाहिर सी बात है, ये मानिए, एक सेकेंड, ये मानिए इसका टिश्यू है, तो जैसे ही कुत्ते ने दांत अपना धसाया, ये मानिए दांत है, कुत्ते ने अपना दांत ऐसे धसाया, तो इस कुत्ते के दांत में जो ये सलाइवा लगा होगा, ये सलाइवा क्या होगा, इसके टिश्यू में फैल जाएगा। पहला स्टेज ये हुआ होगा। दूसरे स्टेज में क्या हुआ, वायरस रेप्लिकेट्स इन द मसल नियर बाइट एंटर्स द न्यूरॉन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अच्छा देखिए कुछ लोगों को शायद पता होगा, कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। कोई बात नहीं, मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपको अच्छे से बताऊंगा। पहले मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए मैं इस लाइन को भी पढ़ता रहता हूँ और चीज़ों को बताता हूँ। ये यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। ये लाइन सुनिए, वायरस रेप्लिकेट इन द मसल नियर बाइट एंड एंटर्स न्यूरॉन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या, एक स्लाइड पहले आपको दिखा दूँ ताकि चीज़ें आसान हो जाए बताना। ये देखिए बहुत ही क्लियर स्लाइड है ये देखिए जो पिंक है ये पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और ये जो येलो है ये पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 ही चीज़ होती है, आपको साफ साफ दिख रहा है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। अब देखिए इसके अलावा जितना भी आपके बॉडी का नर्वस सिस्टम है जो बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है, सिग्नलिंग करता है, चीज़ें भेजता है, कैसे सपोर्ट करता है, तो ये देख लीजिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है, लाइन में कुछ चीज़ें आपको समझा देता हूँ। सेंट्रल नर्वस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है, कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू ऑर्गन, लिम्स, स्किन। देखिए जितने भी यार अंग हैं, जितने भी स्किन है, ये सारी चीज़ों को कनेक्ट करने का काम करता है हमारे मेन ऑर्गन से, कौन, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दूसरा, अलाउ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू रिसीव एंड सेंड इन्फॉर्मेशन। जाहिर सी बात है ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड, ये कोई मैसेज भेजेगा। अब ये मैसेज यहाँ तक आ गया, अब ये मैसेज इधर 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 कैसे जाएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की वजह से जाएगा। ये रेगुलेट करेगा किसको, इनवॉलेंट्री बॉडी फंक्शन। इनवॉलेंट्री फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। वॉलेंट्री फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जैसे आपकी उंगलियां हिलाना आपके कंट्रोल में है, लेकिन अपने दिल को धड़काना आपके कंट्रोल में नहीं है, वरना अपना दिल अभी बंद करके दिखाइए, मैं मान जाऊंगा। देखिए तो रेगुलेट इनवॉलेंट्री बॉडी फंक्शन लाइक हार्ट बीट और ब्रीथिंग। अगला, कैरी सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन एंड फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो देखिए सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, मैं इतना नहीं बताऊंगा आपको कि डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन समझ जाइए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मैसेजेस को रिसीव करना और भेजने का काम भी ये इन्हीं के द्वारा कर पाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो मैं बस एकदम शॉर्ट में सुन लीजिए। ये जो पिंक वाला पूरा एरिया देख रहे हैं जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है, ये देखिए ब्रेन है, ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड है, ये किसका पार्ट है आपका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। और ये जो पूरा येलो येलो देख रहे हैं जो इसको कनेक्ट करके रखा हुआ, ये क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। तो सबसे पहले ये कहा कि देखिए हमारे यहाँ कुत्ता काटा था, अभी कुत्ता काटा तो जाहिर से बात है मसल के अंदर एंटर किया, फिर देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से ऊपर जा रहा है। क्या हो रहा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से ऊपर जा रहा है। फिर क्या हुआ, एक बार दोबारा स्लाइड में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्या, वापस आते हैं, तो देखिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि न्यूरॉन में गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक पहुँचा। फिर वायरस मूव्स अप द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू द CNS। अब देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हुए चल रहा हूँ। क्या हुआ होगा,
अब तक मैंने ये बताया कि देखिए यहाँ से काटे, यहाँ से वायरस ऊपर गया, यहाँ से ऊपर आने के बाद देखिए कहाँ पहुँच गया, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहुँच गया। जाहिर सी बात है इस रास्ते को फॉलो करते हुए यहाँ पहुँच गया। ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। देखिए स्पाइनल कॉर्ड भी तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँच गया, यानी स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँच गया। फिर क्या हुआ, फिर देखिए वायरस असेंड टू द स्पाइनल कॉर्ड, नंबर 4। तो वायरस अब क्या हो गया, असेंड कर गया। असेंड मतलब जा रहा है, ऊपर की तरफ जाता जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड के, और अंत में वायरस कहाँ पहुंच जाएगा, ब्रेन पे पहुंच जाएगा और इंसेफेलाइटिस कॉज कर देगा, स्वेलिंग वगैरह। भाई मेनिंजाइटिस और इंसेफेलाइटिस के बारे में मैंने बता दिया था। तो अब यहाँ देख सकते हैं, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। बार बार रीडो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ऐसा ही सिस्टम ही है इसमें। खैर देखिए यहाँ पे कुत्ते ने काटा, सबसे पहले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से ऊपर गए, यहाँ पे जाके आप स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचे, स्पाइनल कॉर्ड से ही ऊपर जाता गया वायरस, अंत में आपके ब्रेन में पहुँच गया। ब्रेन में जाके आपके ब्रेन में धीरे धीरे अटैक करेगा। अटैक करने इन द सेंस अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। जैसे जैसे मल्टीप्लाई करेगा इसका अफेक्ट, इसके सिम्टम बढ़ते जाएंगे। आपको हाइड्रोफोबिया, एरोफोबिया, काफ़ी सारी चीज़ें दिखने लगेंगी। खैर इसके बाद क्या होगा, अंत में लास्ट स्टेप देख लेते हैं यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो। लास्ट स्टेप में ये होगा कि वायरस एंटर द सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ एंड अदर ऑर्गन ऑफ द विक्टिम। तो वायरस क्या होगा, फिर से आपके सलाइवरी ग्लैंड, आपके भी सलाइवरी ग्लैंड और दूसरे ऑर्गन में चला जाएगा विक्टिम के, और इसी तरह से ये वायरस आपको मार देता है। अंत में इसमें क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। आई होप आप चीज़ें समझ गए होंगे कि क्या होता है रेबीज वायरस, क्या होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कैसे काम करता है चीज़ें। मैंने आपको बहुत जितनी हो सके उतनी ज़्यादा क्लैरिफाई करके चीज़ें बताने की कोशिश की है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।